बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं। सो हियर आई एम टू वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू दिस क्लास। ऑलराइट, तो let me give you my brief introduction. I am Kirti Sharma, as you guys can see on the screen, and I have done my graduation in psychology. Yes, you heard it right. It's psychology from University of Delhi. पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ जिसमें हम लोग बहुत फन करने वाले हैं, बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहने वाला है आप लोगों का। और अगर आपकी इंग्लिश इज थोड़ा सा ट्रबल होता है, then you guys have absolutely landed on the right place. So let's begin. इधर तो I'm done with my short introduction, और बाकी with the passage of time we guys will be knowing each other, right? So let's begin with our platform, that is Unacademy. तो सबसे पहली जो हमें बात करनी है what's new with Unacademy? तो सबसे पहली बात, Unacademy has launched state boards, है ना, यूपी बोर्ड्स, महाराष्ट्र बोर्ड्स, बट हियर अभी हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं? यूपी बोर्ड्स के Unacademy चैनल पर हैं। ऑलराइट, और पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं कि व्हाट्स न्यू विद द Unacademy ऐप। इससे पहले तो बात की Unacademy चैनल के बारे में, अब बात करते हैं Unacademy ऐप के बारे में। तो देखो, जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर आया है हमारे पास ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ Unacademy ऐप, दैट इज आस्क अ डाउट फीचर। विच फीचर बच्चे? आस्क अ डाउट फीचर, यानी कि आप अनलिमिटेड डाउट्स किसी भी टाइम पे ऐप पर पोस्ट कर सकते हो और आपको ऑथेंटिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन पोस्ट किया है, एग्जैक्टली उसी का आंसर, उसी का सॉल्यूशन दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अभी तो देखो वैसे भी कोविड टाइम चल रहा है, अब ऑल द टाइम you guys are not connected with your teachers. So what can you do? Just post your doubt on Unacademy app and you guys will be sorted, right? Your doubts will be completely sorted. Let's see what else we have. Unlimited doubts, we are done with this. Ask doubts at any time, we are done with this. Get high quality video solution in English as well as in Hindi. Next is receive exact matches for questions, यानी कि हम आपको ऑथेंटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, एग्जैक्टली टू द पॉइंट। जो आपने क्वेश्चन पूछा हमने उसका आंसर कर दिया। नेक्स्ट इज obtain instant and accurate solutions to lakhs of questions. Again, it's unlimited. जितने भी डाउट्स आपके पास हैं आप पोस्ट करिए, हम उनको सॉल्व करके आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गेट असिस्टेंस विद होमवर्क। ऑब्वियसली कोविड टाइम चल रहा है, टीचर्स नहीं है, होमवर्क में प्रॉब्लम होती है। सो वी आर हियर टू हेल्प यू, वी विल असिस्ट यू विद योर होमवर्क एज वेल। तो देखो इतनी सारी चीज़ें हैं इन विच वी आर गोइंग टू असिस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट आस्क अ डाउट फीचर। नाउ कम्स सेकेंड थिंग। मैम आपने बता तो दिया कि देर इज एन आस्क अ डाउट फीचर, बट हाउ कैन वी यूज इट? Although I know you guys are very smart, you guys can go ahead with everything, but if someone doesn't know, I am here to help them as well. So let's see how can you post your doubt. So here it is. So जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, that is your Unacademy learners app. You are learners, you want to learn, you are students. So आप जब Unacademy learners app को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर यू गाइज विल सी आस्क अ डाउट फीचर, है ना। देखो जूम इन भी हो रहा है वो बार बार, राइट। सो हियर इज दिस आस्क अ डाउट फीचर। इसके बाद आप क्या करोगे, कैमरा से या तो आप पिक्चर लेके डायरेक्टली अपलोड कर दो, या फिर अगर आपके दोस्त ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है,
आपने अनअकैडमी ऐप पर डाला, कैसे? गैलरी में से सिलेक्ट करके उसको। तो यहाँ पर आप सिंपली क्रॉप करके अपने क्वेश्चंस को डाल देंगे ताकि हमें पता चल जाए, देयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि हमें पता चल जाए कि उनमें से विच इज द क्वेश्चन इन विच यू हैव डाउट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, क्लिक सिलेक्ट अ पिक्चर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट्स इट, एंड जस्ट सिंपली पोस्ट इट एंड you guys will be done. So I hope this is like a very interesting feature and you guys are going to enjoy it because it's really going to assist you, it's really going to help you. All right, so let's move ahead. What else we have? Again, ask a doubt, step 4, step 5, step 6. ये तो हमने देख लिया था कि क्रॉप करना है, फिर चूज द सब्जेक्ट, ये रह गया था कि हमको सब्जेक्ट भी चूज करना है ना, ताकि कैटेगरी वाइज हमको पता चल जाए कि आप किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस इज लाइक एन इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट वी स्किप्ड. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. सिट टाइट, यू विल रिसीव द सॉल्यूशन सून. तो जैसे ही हमें आपका क्वेश्चन डाउट मिलेगा, वी विल send it to you. All right, so you guys will be sorted with your doubts and I hope you are clear with it. Now let's see what's ahead. अब YouTube पे तो हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग YouTube पर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस भी हैं जिसमें आपको स्पेसिफिकली क्या क्या मिलने वाला है. लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट, लाइक आप अपने घर से कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, है ना. नंबर 1, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी ऐप पर अवेलेबल हैं, आप सबको एक्सेस कर सकते हैं. नंबर 3, आप देखो अनअकैडमी में हमारे पास देयर आर टॉप एजुकेटर्स, तो आप उन सब से पढ़ सकते हो, आप उन सबका फ्लेवर ग्रैब कर सकते हो, है ना. यू विल गेट अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस. डाउट क्लियरिंग, आस्क अ डाउट फीचर तो है ही, बट इफ़ यू हैव प्लस सब्सक्रिप्शंस, आप डायरेक्टली अपने मेंटोर को रीच कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क हिम और हर कि ना यार ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड दिस. सो वी आर हियर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे. ऑलराइट, आगे देखते हैं एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस. जो भी आपका कोर्स है उसका सिलेबस किसी भी तरीके से हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं. We are going to cover it all massively. All right, let's see mentorship and guidance. Obviously teachers हैं, ये तो हक है हमारा, है ना. आपको गाइड और मेंटोर तो करेंगे, नहीं भी लिखा होता तो भी करते नहीं. आगे देखते हैं स्टडी मटेरियल आपको सब मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ PDF. लाइव टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, एवरीथिंग. Alright, so we have got a huge package for you ताकि आप लोग कंफर्टेबली पढ़ पाएँ, अपने घरों में कोई परेशानी ना हो. Alright, आगे देख लेते हैं. अब छोटा सा एक पार्ट है कि अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हर तरीके का आपको एक इनपुट डालना पड़ेगा in terms of everything, your hard work, your smart work, your पढ़ाई, everything. So it is like one of them. तो इधर हमको सब चीज़ें बताई गई हैं कि कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप कितने रुपए में, कितनी फीस में अवेल कर सकते हैं. So the very first is 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. आप देखो अगर प्राइजेस कंपेयर करेंगे पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इधर आपको एक पर मंथ पड़ रहा है 2250 का. बट अगर आप इसको 24 मंथ्स, दैट इज अगर आप 2 years के लिए लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पड़ेगा 938 रुपीज़ पर मंथ. ऑलराइट, so it is like a very easy deal. So I hope this is like something which you all want. So here we are, right? So next is again subscription part. आगे देखते हैं. Next thing
thing which we have is iconic subscription. Now you would be like, अभी तो plus subscription बताया था. Now what is iconic? It is iconic. Alright. What does that mean? कि अब देखो जो हमारा iconic subscription होता है ना, it redefines mentorship. कि आपको अपना एक पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा, ठीक है, जो आपकी वीकली रिपोर्ट्स बनाएगा, आपके पेरेंट्स के साथ टच में रहेगा. डरो मत, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, जो कि आपके पेरेंट्स के साथ टच में रहेगा एंड फॉर एवरीथिंग, ठीक है, फॉर योर लाइफ डाउट्स, वीकली रिपोर्ट्स, all benefits of Unacademy subscription, live classes from top educators, mock tests, quizzes, batch courses with entire syllabus. Alright, आगे भी पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, अरे बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों की इतनी फ्रीक्वेंटली लाइक दे मैसेज प्लीज मेक अ स्टडी प्लानर फॉर अस. तो यहाँ पर हम आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग पर्सनली बैठ के आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं. So it is definitely like an iconic subscription. Alright, let's see ahead. इधर अगेन आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए एक बार में ही लेंगे, so you can like avail a great what is it called, discount, है ना. So you'll get a major discount. As you guys can see the rate difference when we are comparing it in the terms of per month, correct? So here is the part, आप लोग आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं and then we'll be meeting over there as well. Now let's see, this is our last one. This is our last one. अब आपने बोला कि मैम आपने सब्सक्रिप्शन रेट्स तो बता दिए, पर आप बता रहे हो कुछ तो होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 10% ऑफ एक्स्ट्रा मिल जाएगा. 10% ऑफ एक्स्ट्रा मिल जाएगा. कैसे? इफ़ यू यूज़ माई कोड, इफ़ यू यूज़ माई कोड, कौन सा कोड है हमारा? KSYT लाइव. तो देखो इसको, अब आप पूछोगे कितना अजीब सा कोड है यार ये, है ना, तो मैं समझा देती हूँ कि यार ये क्या है. तो देखो K stands for कीर्ति शर्मा. Alright, K for कीर्ति, S for शर्मा. So it is कीर्ति शर्मा. YT मतलब YouTube, जहाँ पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, it's called YouTube. So YouTube की short form is YT. और live, मेजरली हम लोग जो हमारे लेक्चर्स लेंगे वो हम लाइव लेक्चर्स लेंगे. So this code becomes KSYT live. So this is our code for all the subscriptions, alright, in order to get 10% off. So that was it for now. Remember it, our code is KSYT live. Let's write it here as well. It is KSYT live. I hope this is clear to you and I hope you enjoyed it, the whole introduction of me and Unacademy and how the things work here. Alright, तो चलो अब शुरू करते हैं हमारे सिलेबस के साथ. Not exactly syllabus, अब शुरू करते हैं जो आज हमें पढ़ना है. So let's move ahead. So yes guys, in today's session now we are going to begin with our curriculum. The very first thing which we will be discussing is the tenses. Why? अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हमारे ना 11th के सिलेबस का पार्ट है और ना ही 12th के सिलेबस का पार्ट है, but tenses are the roots or you can say the fundamentals of English grammar, है ना. And I have seen many students, plenty of students जिनको tenses के regarding ना clarity नहीं होती है. So this is like, as I told you, this is one of the most fundamental topic. That's why हम लोग इससे शुरू कर रहे हैं, tenses से. I hope you are able to see it and if not, now you are definitely able to see it. Correct? So हम लोग tenses discuss करने वाले हैं ताकि आपकी जो sentence formation है वो भी अब बहुत
क्लियर होनी चाहिए विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। पहले हम देख सकते हैं कुछ सुंदर सुंदर से पिक्चर्स लगे हुए हैं। पास्ट में जब छोटे थे तो ऐसे थे, अभी ऐसे हैं, और फ्यूचर में कुछ ऐसे हो जाएंगे, राइट। या फिर आप देख सकते हैं कि पास्ट जो है वो निकल गया, प्रेजेंट में आप अभी हैं और फ्यूचर हमारा आगे है, राइट। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ दीज फोटोज, वो तो आप देखते ही समझ गए होंगे, राइट। तो बाकी देखते हैं इससे आगे व्हाट वी हैव। सो हियर इट इज। तो सबसे पहले द वर्ड टेंस कम्स आउट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। कैसा वर्ड? फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जो होता है टेम्पस। क्या होता है बेटा? टेम्पस। और इस वर्ड का मतलब होता है टाइम। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइम, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि यार टेंस नाम कहाँ से आया, टेंसेस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी आप वर्ब यूज़ कर रहे होते हो वो इंडिकेट करती है कि जो आपका कोई भी एक्शन है या जो भी इवेंट है वो किस टाइम में हो रहा है। कौन सजेस्ट करती है? आपकी वर्ब सजेस्ट करती है। वर्ब क्या होता है बच्चे? वर्ब होता है क्रिया, किसी भी काम का करना। यू आर ईटिंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर प्लेइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट्स अ वर्ब, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, है ना। जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? वर्ब बोलते हैं। वेयर वॉज इट? लाइक, तो देखो अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, है ना। हमने वर्ब्स की 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम डिनोट करते हैं V1 से, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को डिनोट करते हैं V2 से। प्रॉपरली लिखते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं V2 से, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम ऐसे लिख देते हैं V3, ठीक है, ताकि हमको बार बार जब हम रूल्स देखेंगे तो कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखो टेंसेस। अब टाइम आप 2 तरीके से बता सकते हो, 2 तरीके से। सबसे पहला कि टाइम फ्रेम क्या है, और दूसरा कि उस टाइम फ्रेम में एस्पेक्ट क्या है ना, कि वो किस तरीके से इवेंट हो रहा है, हो चुका है, या फिर आगे होने वाला है, या पहले शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है। सो दैट्स कॉल्ड एन एस्पेक्ट। इस बात को आप क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट। तो देखो टाइम के हिसाब से पहली चीज़ देखते हैं। पहले बेस्ड ऑन टाइम के हिसाब से हमारे पास आती हैं 3 चीज़ें। क्या क्या? नंबर 1 वुड बी पास्ट। क्या होगी बेटा? नंबर 1 पास्ट, दैट वुड बी योर पास्ट टेंस, जो बीत चुका है, दैट्स अ मिस्ट्री, है ना। नंबर 2 क्या होगा? दिस वॉज नंबर 1। नंबर 2 वुड बी प्रेजेंट, जो भी चल रहा है, दैट्स अ गिफ्ट, है ना। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, बोलते हैं ना, आई नीड अ बर्थडे प्रेजेंट, सो प्रेजेंट मीन्स अ गिफ्ट, ठीक है। लास्टली आता है हमारा फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस बच्चे? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के बेस पे हमने 3 चीज़ें देख ली, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट आप क्या क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला होता है बेटा सिंपल या इनडेफिनेट। सबसे पहला क्या होता है? सिंपल और इनडेफिनेट। यहाँ आपसे देखते हैं सिंपल, और इट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। दिस जनरली रेफर्स टू दी अ जनरल थिंग, ऐसा होता है, ऐसा होता था, या ऐसा होगा, है ना, वैसे वाली चीज़ें। इट्स कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं एस्पेक्ट के बेस पे। वो क्या होगा बेटा? परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? परफेक्ट। परफेक्ट। उसके बाद हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस। कौन सा आता है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वाला क्या होता है? जो चल रहा है, कंटिन्यूशन में है, अभी भी चल रहा है। हमने परफेक्ट वाला छोड़ दिया। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट
कंप्लीट हो चुका है, परफेक्टली डन, इट्स कंप्लीट। ठीक है, लेट्स से कि मैंने खाना खा लिया है, यानी कि माई एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, इट्स डन। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई मील्स, यानी कि मेरा खाना खत्म हो चुका है। ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो हो भी पहले भी कंप्लीट भी हो चुका है और चल भी रहा है ना, जो कि कंप्लीट भी हो गया है और जो कि चल भी रहा है। द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही कैसे छोटी सी बात थी, एक बार आप इसको देख लीजिए, आई होप कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो सिंपली हमारी कुछ एक्टिविटीज, कुछ इवेंट, लाइक somebody help, we are eating out tonight, he has been sleeping for 5 hours। अब देखो ये वो वाला है ना, कि वो 5 घंटे से सो भी रहा है, अभी भी सो रहा है और वो आगे भी शायद सोएगा, है ना, जब हम बात कर रहे थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, राइट। सो ऐसी वाली चीज़ें, डरिए मत, प्रॉपरली हर चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, I wrote, I read, whatever। ठीक है, so these are like your cute examples। ठीक है, चलिए let's move ahead। so simply जो अभी हमने डिस्कस किया, based on time frame, आप देख पा रहे हैं, so the verb tenses may be categorized according to present tense, past tense and future tense। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, द नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। सो ये हमको पता था, एक छोटा सा रिविजन था, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं कि जो जो हम चीज़ें पहले कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें ना किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत पड़ रही है, सो वील डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, नो इश्यूज़। आवर प्राइमरी कंसर्न इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना, जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो प्रेजेंट टेंस इज expresses an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists only now। जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, that's called present tense। past tense जो हो चुका है, as we discussed, so past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past। शुरू भी हुई थी, खत्म भी हो गई, है ना, लाइक नर्सरी में पढ़े भी थे, कंप्लीट भी हो गई, नाउ इट्स इन आवर पास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन फ्यूचर, दैट मे अकर इन फ्यूचर, है ना, जो कि फ्यूचर में होगी, जो फ्यूचर में हो सकती है। सिंपली दैट्स योर फ्यूचर टेंस। आगे देखते हैं बेस्ड ऑन एस्पेक्ट। देखो ये भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। इनडेफिनेट या सिंपल, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है इसको, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस में है, काम अभी भी हो रहा है। आई एम स्लीपिंग, ही इज गोइंग, है ना। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट इज परफेक्ट और कंप्लीट, है ना। परफेक्ट का यही एग्जाम्पल दिया गया था कि जो काम कंप्लीट हो चुका है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुकी हूँ, है ना। आई हैव गॉन टू द मार्केट, मैं मार्केट जा चुकी हूँ। सो इट इज आर परफेक्ट और कंप्लीट, के जो काम हो चुका है, आप कर ही चुके हो या कर चुके थे या कर इन फ्यूचर, आपको पता है कि यार ये तो ना मैं जब तक कर ही चुकी होंगी, है ना, इन दैट वे। एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये भी हमने देखा। तो देखो ये चारों आ गए हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट।
जो कि हमने पहली दूसरी स्लाइड में लिख कर भी की थी। तीनों चीज़ें अभी तक सिर्फ रिविजन हो रहा है, राइट। सिर्फ 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि टाइम के बेस पे और एस्पेक्ट के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो। जब आपने टाइम के बेस पे डिवाइड किया तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आया। जब आपने एस्पेक्ट के बेस पे किया तो या तो वो सिंपल था, जनरल ट्रूथ्स थे, या फिर तो प्रोग्रेसिव थे कि हो रहे हैं, या फिर कंप्लीट थे, हो चुके थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है और शायद आगे भी चलेगी। ठीक है, गेटिंग द डिफरेंस अमंग ऑल ऑफ दीज। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी। अब देखो आपने जब टाइम के बेस पे किया था तो ये तीनों आए थे, राइट। और जब आपने एस्पेक्ट के बेस पे किया था तो इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब आया था। तो देखो हम इसको ऐसे पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले इसको प्रेजेंट टेंस को हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी और इसको हमने नाम दे दिया सी। और अगेन हमने उसको सब कैटेगराइज कर दिया कि ये ए का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही। ठीक है, आगे आपको जब डिवीजन दिखेगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अब देखो उसके हिसाब से क्या क्या बन गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, या आप उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इन टोटल आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके पास 12 टेंसेज आ गए हैं। कितने टेंसेज आ गए हैं बच्चे? 12 टेंसेज आ गए हैं। तो हम आज इन सभी को क्लियर करेंगे, आज हम इन सभी को कंप्लीट करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, आगे देखते हैं। पास्ट में भी सेम वही स्टोरी है, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर आप इसको सिंपल पास्ट भी बोल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हो। कोई परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, या फिर नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड लास्ट वन वुड बी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो काम पास्ट में चल भी रहा था, खत्म हो गया था और उसके बाद भी चल भी रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं सेम उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सो दिस इज आवर होल चार्ट। ठीक है, आई होप इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सो नाउ देखो कैटेगरी नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, और उसकी सब कैटेगरी हमारे पास क्या है? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है बच्चे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो सबसे पहले हम लोग हर किसी में डिस्कस करेंगे कि यार ये यूज़ कहाँ पे होता है ना। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, एनीथिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, द वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आती है वो क्या होती है कि यार पढ़ तो रहे हो पर ये लगेगा कहाँ पे, है ना। मैथ्स में मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि मैम ये a² + b² + 2ab लगेगा कहाँ पे। सो इट हैज़ इट्स एप्लीकेशंस ऑल ओवर अराउंड अस, लाइक एवरीवेयर अराउंड अस, है ना। बट हमें पता ही नहीं है कि वो यूज़ कहाँ पे होता है। सिंपली इसी रीज़न की वजह से ऑलमोस्ट हर चीज़ में जो पहली चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग वुड बी कि यार कोई भी जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वेयर डज इट कम्स इन यूज़, कि वो यूज़ कहाँ होनी है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और वो यूज़ कहाँ पर होना है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले यूज़ होता है कोई भी तुम्हारा हैबिचुअल एक्शन दिखाने में, कोई भी रूटीन वाला एक्शन दिखाने में। आप इसको रूटीन भी बोल सकते हो, आप इसको लेट्स यूज द सेम कलर, इसको आप रूटीन भी बोल सकते हो। ठीक है,
कोई भी जो रूटीन का या हैबिट का एक्शन है वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह उठ के ना चाय पीता है. ऑलराइट, आगे देखते हैं. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. मैं ना डेली 5 बजे उठ जाता हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. माई वॉच कीप्स गुड टाइम. माई वॉच कीप्स गुड टाइम. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ योर हैबिचुअल एक्शंस, योर रूटीन जो आप डेली कर रहे हो, है ना. आगे देखते हैं. टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. काइंड ऑफ सेम सी बात हो गई, है ना. लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो भाई सूरज है ना वो ईस्ट से राइज करता है. ऑलराइट. हनी इज स्वीट. आई वुड से चॉकलेट्स आर स्वीट, ठीक है, बिकॉज दीज आर माई फेवरेट्स. सो लेट्स मूव अहेड. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, है ना. ये जो पार्ट है बेटा ये है हमारा प्रोवर्ब्स का, आगे आएगा ये पार्ट, ठीक है. तो देखो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है वो हैबिचुअल हैबिट्स में, रूटीन में, कोई जनरल ट्रूथ बताने में, वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. डोंट वरी, अभी आपको स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा और फिर से कुछ एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे, ठीक है. पहले एक बार सारे यूजेस देख लेते हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम. जैसे कि आपकी कल की फ्लाइट है, आपको ऑलरेडी पता है एक्चुअल में जो वो इवेंट है वो फ्यूचर का है, बट इट कम्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. कैसे? द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 tomorrow morning. द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. बहुत ही जनरल सी बात है ना. द ट्रेन लीव्स एट 5:20. ठीक है, कि जहाँ पर भी जो आपका फ्यूचर इवेंट है, नियर फ्यूचर का इवेंट है, आपका एक फिक्स टाइम टेबल है और उसके हिसाब से आपको ना पता है कि यार ये चीज़ ना इतने बजे होनी है. लाइक आई हैव अ क्लास टुमारो, है ना. आगे देखते हैं. द क्लास इज टुमारो एट 5, right? So that's a part of your fixed timetable, that you have a class and that class is at 5 o'clock. ठीक है, so it is of type simple present tense. आगे देखते हैं proverbs, जो हमने देखा था. proverbs are kind of, आप कह सकते हो, कहावतें जो होती हैं. क्या होती हैं? जो कहावत जो होती हैं उनमें हम जनरली यूजुअली प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो हमने पीछे देखा था. इसका क्या मतलब होता है कि जो इंसान ब्रेव होता है ना, उसकी तो किस्मत भी साथ देती है. फॉर्चून मतलब काइंड ऑफ अच्छी किस्मत, राइट. सो जो ब्रेव होता है उसको तो फॉर्चून भी साथ देता है, किस्मत भी साथ देती है. इट इज़ बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी. सेफ रहना ज़रूरी है. ऐसा नहीं करो कि पहले गलती कर दो फिर सॉरी बोल दो. इट्स बेटर टू बी सेफ, है ना. जैसे अभी कोविड टाइम चल रहा है, सो इट्स बेटर कि आप लोग अपने घर में रहें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, प्रॉपरली हैंड वॉश करें, रादर दैन किसी को कोविड हो जाए एंड देन ही इज़ लाइक शिट, आई मूव्ड आउटसाइड एंड नाउ दैट्स व्हाई आई एम हियर, दैट्स व्हाई आई एम इन दिस कंडीशन. सो दैट्स द real thing. That's what it means, that it's better to be safe than sorry. Next देखते हैं. cleanliness is next to godliness. साफ सफाई रखना is very important. Next one, all that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. ठीक है, these are just the simply kind of like हिंदी ट्रांसलेशंस यू कैन से. बट यहाँ पर जो मुद्दा है, जो इशू है, वो क्या है कि यहाँ पर वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. दैट्स द मेन पॉइंट. अब बात आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पे. अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि पता चल गया कोई जनरल ट्रूथ है, कोई रूटीन में बात है, कोई फिक्स टाइम टेबल में शेड्यूल है, कोई प्रोवर्ब है, उसके लिए यार हम लोग ना सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. बट मैम बताओ तो सही, बनाएंगे कैसे?
तो देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा रूल होता है। हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपली पहला आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके बारे में बात कर रही हूँ, लाइक आई, यू, वी, दे, हिम, हर, ही, शी, इट, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो सब्जेक्ट तो हर जगह कॉमन रहने वाला है, सब्जेक्ट जो है हर जगह कॉमन रहने वाला है। उसके बाद पर्टिकुलरली इन योर सिंपल प्रेजेंट टेंस आप वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। कब? दो चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे देखो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, दो रूल्स बताए हुए हैं। अब उनका मकसद क्या है कि जब भी जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर यू आर एबल टू सी इट और नॉट। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, तभी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, एंड देन सिंपली योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे? जैसे कि इफ आई प्ले, मैं खेलती हूँ, तो मैं इस बात को कैसे बोलूँगी? आई सिंपली प्ले। ठीक है, एक और चीज़, जब आपके पास कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी कि प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तब आप एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हो। बट इन केस ऑफ आई, देखो लिखा हुआ भी था यहाँ पर ऑलरेडी, लेट्स राइट इट अगेन प्रॉपरली। जब भी आपके पास आई या फिर यू होता है तो रूल नंबर 2 यूज़ होता है, यानी कि जब भी आई या यू होगा आप एस और एस नहीं लगाओगे। लेट्स लाइक मेक सम एग्जाम्पल्स। इफ आई प्ले, मैं खेलती हूँ, बट इफ आई वॉन्ट टू से दैट शी, कोई और खेलता है, सो व्हाट वुड आई से? शी प्लेज, है ना। अगर एक बच्चा है, यहाँ पर देखिए चाइल्ड प्लेज, एक बच्चा है तो क्या आएगा बेटा? प्लेज। बट चाइल्ड की जगह अगर हम चिल्ड्रन करते, सो द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, इधर इसका मतलब है बच्चा खेलता है। ऑल राइट, दैट्स व्हाट इट मीन्स। जब भी आप कह सकते हैं कि ही, शी, इट के साथ, ही, शी और इट के साथ, और जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एक्सेप्ट आई और यू। ठीक है, आई के साथ कभी भी आई प्लेज कभी नहीं होता, आई ईट्स कभी नहीं होता। ठीक है, आई और यू के साथ रूल नंबर 2 फॉलो होगा। ठीक है, एस और ई एस लगाया जाएगा। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस देन ऑब्जेक्ट, और रूल नंबर 2 इज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसमें आप क्या करेंगे? जब भी आपके पास आई, यू या फिर कोई भी, लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास आई, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे एंड यू विल form your sentence as simple as that. That's it. Let's see some examples. She loves to play basketball. But if I need to say that I love, so ये यहाँ से देख रहे हो S हट जाएगा. It will simply be I love to play basketball. Next देखते हैं. She thinks he is very handsome. But if I need to say that, what would I say? I think that he is very handsome. तो I और you के साथ ये S या ES कट जाएगा. आगे देखते हैं. I run every weekend. I के साथ सिर्फ run आया. आगे देखते हैं. We play tennis every morning. ठीक है. They talk too much. They अगेन देखिए प्लूरल है तो हमने S या ES नहीं लगाया. आगे चलते हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इसमें इसका नेगेटिव या फिर अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है या फिर इंटेरोगेटिव या फिर इसका क्वेश्चन बनाना है, तो आप क्या करते हो? तो आप डू या डज का यूज़ करते हो. देन व्हाट डू? यू यूज़ आइदर डू
और यू यूज डज। अब देखो जो डू होता है, डू किसके साथ यूज होता है? आई के साथ यूज होता है, यू के साथ यूज होता है, वी के साथ यूज होता है। तो देखो जो जितनी भी आपके पास प्लूरल चीज़ें हैं, जितनी भी प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो आप यूज करोगे क्या चीज़? डू। पर अगर सिंगुलर है एक्सेप्ट आई, तो आप क्या यूज करोगे बच्चे? देन यू विल यूज आई। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं। अब देखो ही सिंगुलर है, सो डज ही राइट एन ईमेल, है ना? डू यू नो हाउ टू स्विम? शी डज नॉट गो टू कॉलेज। देखिए डू यूज नहीं हुआ, डज यूज होता है। आई डू नॉट या फिर आई डोंट ईट फास्ट फूड, मैं बाहर का जंक फूड नहीं खाती। ऑलराइट, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? तो देखो डू और डज का डिफरेंस यहाँ से क्लियर हो जाता है। पर डू और डज आप कब यूज करोगे बच्चे? जब आपको नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है या फिर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना? लाइक डज ही गो टू स्कूल, or do you like to swim, or do you like chocolates? All right, that's it. So here we are done with simple present tense. I hope this is clear to you. आगे चलते हैं, that is present continuous tense. बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा टेंस है। प्रेजेंट अभी है ना? नाउ। कॉन्टिन्यूस चल रहा है, प्रोग्रेसिव है ना? जो भी आप इवेंट या जो भी आप बात बता रहे हो वो अभी चल रही है। ऑलराइट, तो देखो यूज़ तो हमको यहीं से समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना? जो आप अभी कर रहे हो वही हो रहा है। सो शी इज़ सिंगिंग, शी इज़ प्लेइंग, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ ईटिंग, है ना? आई एम टीचिंग, है ना? मैं ये कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट में हूँ, जो अभी कर रही हूँ वही कर रही हूँ। राइट, और ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है ना? और शी इज ईटिंग, वो खा रही है। ऑलराइट, सो दिस इज सिंपली योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर्मेशन भी, स्ट्रक्चर भी आगे बिल्कुल पुरानी वाली स्लाइड की तरह उसी पैटर्न में देखेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। For a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. अब देखो काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपसे कोई आके पूछे कि यार आजकल तुम कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, है ना? सो यू विल बी लाइक नाउ डेज आई एम स्टडिंग चेतन भगत's बुक, है ना? ऑल्दो आप उसको अभी नहीं पढ़ रहे हो, है ना? बट अगेन जैसा लिखा है, इट इज़ अ टेम्पररी एक्शन, जो हो सकता है बिल्कुल अभी नहीं हो रहा है, बट यू आर डूइंग इट इन योर डेली लाइफ, है ना? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि और बताओ यार आजकल तुम अपनी से हॉलीडेज में क्या कर रहे हो, सो यू माइट से कि ना आई एम स्केटिंग दीज डेज, स्केटिंग सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग स्केटिंग। ऑल्दो आप अभी स्केटिंग नहीं कर रहे हो, बट you are doing it these days. All right, so this is like a very important application. All right, आगे देखते हैं। For an action that has already been arranged to take place in the near future, ठीक है? कोई चीज़ near future में होने वाली है ना? I am going to the amusement park today. अभी गई नहीं हूँ पर आज जाऊँगी, I am going over there, है ना? I'll go to the mall tomorrow, है ना? So my uncle is arriving tomorrow. Although वो बिल्कुल अभी नहीं आए, कब आएंगे? कल आएंगे। देखो बिल्कुल पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है। Alright, so these three are very important uses. आगे देखते हैं सिंपली स्ट्रक्चर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला टेंस है ना? जो आप अपनी डे टू डे डेली लाइफ में ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू कैन यूज। सो मेक लाइक hundreds of sentences, use them, speak them so that you will like get the fluency in English speaking, right? चलिए let's see इसका स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्मेशन।
कि अगर आपको ऐसा कोई काम बताना है, जो काम आप अभी कर रहे हो या जो काम आप अपनी इस लाइफ में रिसेंटली कर रहे हो, कुछ पढ़ना सीख रहे हो, खेलना सीख रहे हो, या फिर कुछ ऐसा एक्शन जो कि अभी आपके नियर फ्यूचर में होने ही वाला है, कुछ अगर आपको इनमें से ऐसा बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? स्ट्रक्चर को देखकर चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या रूल है। सबसे पहले तो अगेन सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे इज, एम, आर। क्या यूज़ करेंगे बेटा? इज, एम, आर। देखिए आई होप ये तो सबको आता है बट फिर भी लिख लेते हैं। इज किसके साथ यूज़ होता है बताइए? ही, शी, इट के साथ। किसके साथ आप कह सकते हैं? सिंगुलर के साथ ही, शी, इट लिख देते हैं यहाँ पे। ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर वाले के साथ, ठीक है। एम किसके साथ यूज़ होता है? एम सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है बच्चे आई के साथ, दैट्स इट। आई के अलावा एम किसी और के साथ यूज़ नहीं होता। देन कम्स आर। आर आपका यूज़ होता है किसी भी प्लूरल के लिए, जैसे कि दे, यू, वी, इनके साथ आप क्या यूज़ करते हो? आर यूज़ करते हो। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो इज़ होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। और जो आर होता है वो हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। और जो एम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में यूज़ होता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस एम आर का भी डिस्कशन हो गया। अब जहाँ पर भी आपकी कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस है जो कि अभी चल रहा है, वहाँ पे आप हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। ईटिंग, स्लीपिंग, क्राइंग, लाफिंग, स्माइलिंग, क्रीपिंग, व्हाटएवर, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, स्टडिंग, स्लीपिंग, व्हाटएवर your event is, whatever your verb is, you will use first form of verb और उसके साथ में ing यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ing। इस बात को याद कर लो जल्दी से कि जब भी कोई एक्शन हो रहा है, आई शुड से हो रहा है, अभी हो रहा है। स्टडिंग, स्लीपिंग, अगेन सेम स्टोरी। तो क्या होगा बेटा? इस एम आर की स्टोरी तो पता है, बहुत सिंपल है, बट वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। अगर यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं आते हैं, कोई भी ग्रामर की बुक उठाइए, मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे पीछे वाला पेज होगा उस पे आपको सभी के सभी सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइन से। ऑलराइट, सो दिस इज इट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। इट सेज आई एम राइटिंग आर्टिकल्स, ठीक है, कि मैं आर्टिकल्स लिख रही हूँ। ही इज़ रीडिंग बुक, वो बुक पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो फुटबॉल अभी खेल रहे हैं। शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी रही है। ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा रहा है। आगे देखते हैं। आई एम नॉट क्वारलिंग विद यू, मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ आपके साथ। ऑल राइट। आर यू कमिंग टू आवर होम? नाउ दिस इज आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो पहले वाला है वो नेगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर भी नॉट का यूज हो जाता है वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। सो आर यू कमिंग टू आवर होम? आर यू कमिंग टू आवर होम? ठीक है, यू के साथ आर यूज होता है। कमिंग, क्या आप हमारे घर आ रहे हैं? ऑलराइट, आगे। एम आई गोइंग टू स्कूल? क्या मैं स्कूल जा रही हूँ? ऑलराइट। इज शी वॉचिंग अ मूवी? क्या वो मूवी देख रही है? शी इजंट लिसनिंग टू मी, वो तो सुन ही नहीं रही है। तो ये सारे काम हो रहे हैं, है ना। खा नहीं रहा, सुन नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, या लिख रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, या कुछ पी रहा है, या कहीं जा रहा है। सो ये सारे काम अभी हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस, प्रोग्रेसिव हैं। तो इनके साथ ऐसे डील करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाकर। इज एम आर अपने को पता है। सो दैट इज इट फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं आगे। तो अब हमें आगे बात करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो देखो, प्रेजेंट यानी कि अभी है। परफेक्ट, परफेक्ट का क्या मतलब होता है?
जब कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, इट्स डन, तो आप बोलोगे फिर ये प्रेजेंट कैसे हुआ? तो इट्स लाइक मेनली हम जब ये टेंस को यूज़ करते हैं वो तब करते हैं जब हमारा कोई काम ख़त्म हो चुका है, जो हमारी एक्टिविटी है वो ख़त्म हो गई है। इन द इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट पास्ट का मतलब है बिल्कुल अभी, है ना। लाइक इफ़ आई से ही हैज़ जस्ट गॉन, अभी अभी तो गया है, बिल्कुल अभी निकला है घर से, ही हैज़ जस्ट गॉन टू द मार्केट, बिल्कुल अभी गया है बेटा। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, मतलब कि आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, है ना, कि यार यू आर लाइक कि यार मैंने उससे बहुत टाइम से मिली नहीं हूँ। सो व्हाट वुड यू से? दैट आई हैव नॉट मेट हिम फॉर लाइक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैं उससे बहुत टाइम से नहीं मिली। और आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मुझे नहीं पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाता है, अभी अभी पता चला है ना। हैव यू एवर रेड गलिवर्स ट्रैवल्स, क्या तुमने पढ़ी है? अब हो सकता है उसने कब पढ़ी हो, हमें नहीं पता, बट हम उसे पूछ रहे हैं हैव यू रेड इट, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स। अब देखो जो अगली चीज़ आती है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, वो क्या है कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हो, वो मोस्टली आप जब करते हो कि कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट हो चुका है, कोई एक्टिविटी या कोई इवेंट हो चुका है, पर उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, जो भी उसका रिजल्ट है, वो आपको अब दिख रहा है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो लिखा है गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, है ना। जैसे कि आप मुझसे आके पूछो मैम वेयर आर द बिस्किट्स, इफ़ आई से दैट गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, what does this imply? That now there are no biscuits left for you. आपके लिए कोई बिस्किट्स नहीं बचे। आपने बोला बिस्किट्स है, मैंने बोला नहीं यार उसने खा लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल्दो उसने पहले खाए थे वो बिस्किट्स, पर उसका इफेक्ट हमारी कॉन्वर्सेशन में अब नज़र आ रहा है ना। सिमिलरली आई हैव कट माई फिंगर, फिंगर कट चुकी है, कट आ चुका है फिंगर पे, बट नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू से दैट इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, है ना। सिमिलरली आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, काम तो मेरा हो गया है। सो व्हाट डज दैट इम्प्लाई कि यार नाउ आई एम फ्री, नाउ दिस इज कम्प्लीटली प्रेजेंट। तो जब ऐसे वाली चीज़ें होती हैं कि कोई भी चीज़ आपके इमीडिएट पास्ट में हुई है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको अब नज़र आ रहा है, उस केस में आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, आगे देखते हैं। टू डिनोट एन एक्शन beginning at some time in the past and continuing up to the present moment, कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। I have known him for a long time. He has been ill since last week. We have lived here for 10 years. ठीक है, तो आप देख रहे हो 10 साल पहले से उसने रहना शुरू किया था, बट वो अभी भी यहीं पर रह रहा है। दैट्स वाई इट्स अ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। वी हैवंट सीन पद्मा फॉर सेवरल मंथ्स, हमने पद्मा को बहुत महीनों से नहीं देखा है, राइट। तो अब देखो एक चीज़ जो यहाँ पर आपको क्लियर करनी चाहिए मुझे, वो क्या है बेटा, फॉर और सिंस कब यूज़ करते हैं हम, कब फॉर यूज़ करते हैं और कब सिंस यूज़ करते हैं। जब भी आपके पास एग्जैक्ट टाइम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई शिफ्टेड टू दिल्ली, नॉट दिस वन, लेट्स से आई हैव बिन ईटिंग चॉकलेट्स सिंस 2018। मैं चॉकलेट्स कब से खा रही हूँ, 2018 से खा रही हूँ। सो आई हैव अ परफेक्ट टाइम, है ना, since till that particular time, but I can say the same sentence in this manner that I have been eating chocolates for 3 years. मैं 3 साल से चॉकलेट्स खा रही हूँ, ठीक है। although it's not an example of present perfect, जो भी हमने एग्जाम्पल यूज़ किया वो कौन सा एग्जाम्पल था, it was of present perfect continuous, देखेंगे हम उसको भी आगे, ठीक है।
सो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, पता है कब से है, ठीक है। सो जब भी आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम है तो आप सिंस यूज करेंगे, पर्टिकुलर टाइम। लेट्स राइट इट अगेन, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम जब भी आपको पता है आप तब यूज करेंगे सिंस, और फॉर यूज आप कब करेंगे, जब ऐसा नहीं है, ठीक है, जब ऐसा नहीं है। लेट्स डू इट अगेन, अ गुड क्रॉस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि हर जगह हमें हैज़ या हैव नज़र आ रहा है, हम जब भी ऐसी बात करने की बातें कर रहे हैं तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देख लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, तो देखो सब्जेक्ट है अपने पास, उसके साथ आप लगाओगे हैज़ या हैव, उसके साथ आप क्या लगाओगे बेटा, हैज़ या हैव। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हैज़ कब लगता है। हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, एक्सेप्ट आई। तो यहाँ पे आप लिख लो बेटा ही शी इट, स्पेशली ही शी इट। तो आप बोल सकते हो सिंगुलर के लिए आप यूज़ करते हो, किसके लिए, सिंगुलर के साथ आप हैज़ यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हैज़। पर हैव आप कब यूज़ करते हो बेटा, हैव आप यूज़ करते हो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, है ना। तो आप कह सकते हो प्लूरल के साथ, और आई के साथ आप हैव यूज़ करते हो, किसके साथ में, प्लूरल के साथ। व्हाट इज़ हैपनिंग, कुछ गड़बड़ है क्या, राइट। सो ये आप यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि हैज़ और हैव कहाँ लगता है, ठीक है। तो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में हैज़ या हैव। हैज़ हैव की स्टोरी पता चल गई है। और हमेशा याद रखना बेटा, हैज़, हैव और हैड, हैज़, हैव और हैड जब भी आपको कहीं दिख जाए, कहीं पर भी, उसके साथ ना हमेशा, उसके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाती है। हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन की बात नहीं हो रही है, बीन नहीं, ठीक है। सिर्फ जहाँ पर आपको हैज़, हैव या हैड दिख रहा है, उसके आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। सो देखो, शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, हैज लिव्ड, राइट। आई हैव लॉस्ट, he has broken his leg, broken again third form. He has started a new job. She has finished her chores. Chores मतलब जो भी आपके काम होते हैं, स्पेशली घर के काम जो होते हैं, ठीक है। Where have I left my sandals? Again this is an interrogative one, यानी कि जिसमें आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। Have you visited England? Again third form of verb. Has she met John? क्या वो जॉन से मिली है? We have not seen her today. हमने उसको आज नहीं देखा। अब देखिए काम हो चुका है बट रिसेंट पास्ट का काम है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट, I have forgiven you, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो आप देख रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बेटा प्रेजेंट टेंस में हमारी आती है लास्ट चीज, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो लाइन से देखते हैं। ओप्स, वी हैव अ नोट, लेट्स सी क्या कहता है।
The following adverbs or adverb phrases can also be used with the present tense. Okay, present perfect tense. Okay, तो देखो जब भी आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, बिफोर, तब आप ऐसे केसेस में कौन सा टेंस यूज करते हो बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। जब भी आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं तो ऑफनली आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। दिस इज अ नोट, दिस इज अ जनरल थिंग जो कि आप याद रख सकते हैं। सो हैव यू एवर बीन टू यूएसए? और आई हैव नेवर सीन अ कैंगरू। आई हैव नेवर सीन अ कैंगरू। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इन वर्ड्स को, नेवर, एवर, येट, ऑलरेडी, नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ। इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? रिसेंटली, बिफोर। इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। चलिए लेट्स मूव अहेड। दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं ये टेंस क्या कहता है। सी, इसका जो सबसे अच्छा मुद्दा होता है वो क्या है? सबसे पहला प्रेजेंट, अभी है। ठीक है, अभी है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कंप्लीशन है ना। परफेक्ट का मतलब यही तो पढ़ा है ना हमने कि कोई टास्क जो है, कोई एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, यानी कि अभी भी चल रही है, यानी कि अभी भी चल रही है। पहले चल रही है और अभी भी चल रही है और आगे भी शायद चलेगी। कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो देखो ये यूज कहाँ पर होता है? फॉर द एक्शन विच हैज बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है और अभी तक चल रही है। ठीक है, दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। और हो सकता है कि वो आगे भी चलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट ही हैज बिन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से सो रहा है। वॉट डज दैट इम्प्लाई? कि वो 5 घंटे से तो सो रहा है, पास्ट हो गया एक तरीके से, वो अभी भी सो रहा है ना। और ऐसे चांसेस हैं कि शायद वो भी और सोएगा, है ना। सो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, 5 घंटे से सो रहा है, अभी भी सो रहा है और शायद अभी और सोएगा। ठीक है, स्लीपी है थोड़ा सा। चलिए, अरे वाह, पहले एग्जाम्पल ही यही है। वाओ। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, वो कई महीनों से ब्रिज बना रहे हैं, कुछ महीनों से बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं और शायद आगे भी बनाएंगे। दे हैव बिन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से खेल रहे हैं। पहले भी खेल रहे थे, अभी भी खेल रहे हैं, शायद और खेलेंगे। ठीक है, दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, जो काम ऑलरेडी काफ़ी बार फिनिश हो चुका होता है उसके लिए भी यूज होता है। जैसे कि आपकी मम्मा ने आपसे पूछा वाई आर योर क्लोथ सो वेट, तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं? यू बी लाइक आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, पानी दे रही थी। इट डज नॉट मीन कि आप अभी भी दे रहे हो। ठीक है, सो इट एम्प्लाइज कि जो एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है समटाइम्स उसके साथ भी यूज़ होता है। अब आप बोलोगे कि देखो पहली बात तो पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा। सेकेंडली, अगर आपको दिक्कत होती है सो अ वेरी हम्बल सजेशन, आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप करके कुछ इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सीरीज़ आप देख सकते हो, सो दैट व्हेन समवन स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ यू ना, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यार समझ में तो आ रहा है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तो पहली चीज़ आपको ना ये सारी बातें पता चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेब सीरीज़ में ना इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट बना रहता है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ रहा होता है ना, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे तो लिखी हुई हैं चीज़ें, है ना। तो हर बार एक एग्जाम्पल के साथ कि मम्मी ने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा बोला, है ना, तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सेकेंडली क्या होगा
कि आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना, आपको और ज़्यादा वर्ड्स पता लगने लगेंगे, है ना। अगर कोई बात नहीं समझ में आई, है ना, तो आप सिंपली यू कैन गूगल द वर्ड एंड यू कैन गेट इट्स मीनिंग। चलिए फटाफट से इसकी हम लोग फॉर्मेशन देख लेते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चे? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अगेन हैज़ और हैव वाला सेम रूल है जो हमने पहले देखा था, जो हमने अभी से पहले प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था। सेम रूल्स हैं हैज़ और हैव के तो, ठीक है। बस इसके साथ बीन लग जाता है, और जब भी हैज़ बीन या हैव बीन होगा उसके साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमने पिछली बार क्या देखा था कि अगर सिर्फ और सिर्फ हैज़, हैव या हैड है, हैड हम पास्ट टेंस में देखेंगे, बट स्टिल बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि थोड़ा सा छप जाए, प्रिंट हो जाए दिमाग में, है ना, कि यार जब भी हैज़, हैव और हैड होगा ना तब तो बिना सोचे समझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, है ना। या जब भी हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन दिख गया तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दो उसके साथ, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ इस तरीके से आपको याद रखनी पड़ेंगी डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, सो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन वॉचिंग TV since 7 PM. तारा hasn't been feeling well for 2 weeks. तारा 2 हफ्ते से ठीक फील नहीं कर रही है। 2 हफ्ते पहले भी नहीं कर रही थी, अभी भी नहीं कर रही, और आगे का पता नहीं है, ठीक है। अगेन सेम टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ज़रूर एक बार रीड कर लीजिए। आगे देखते हैं। हैज़ ही बिन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर? क्या वो लास्ट ईयर से यहाँ पर काम कर रहा है? Has she been writing for 3 hours? क्या वो 3 घंटे से लिख रही है? Has it been weaving for 5 years? It hasn't been raining for very long. इतनी देर से बारिश नहीं हो रही है। So I hope this is clear to you. And now we are done with our present tense. Present tense चारों हो चुके हैं। I am just hoping कि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए, बहुत ही ईजी था प्रेजेंट टेंस तो, और उतना ही ईजी हमारा पास्ट टेंस भी है। बहुत सिमिलर सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है। चलो देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस जैसे कि था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी तरीके से। सो द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो काम ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, से द स्टीमर सेल्ड येस्टरडे। स्टीमर तो कल बिक चुका है, हो गया था। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। 1 वीक पहले मुझे उसका लेटर मिला था। She left school last year. उसने तो स्कूल लास्ट ईयर ही छोड़ दिया था। The simple past is also used for past habits. Like simple present tense was like we were using it for habitual actions और our daily routine. तो अब इसको past habits या past routine के लिए आप simply simple past tense use करेंगे, right? So he studied many hours every day. वो बहुत घंटे पढ़ता था। She always carried an umbrella. उसके पास तो हमेशा एक अम्ब्रेला होता था। रूल बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने को पता है, पर इसमें सिंपली हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे और एस और ई एस लगा रहे थे अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था तो, राइट। सो वेरी इजी, सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। विच फॉर्म? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 यूज़ करेंगे। आई सॉ मूवी येस्टरडे, शी वॉश्ड हर कार। लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू जापान। लास्ट ईयर मैंने वहाँ ट्रैवल किया था। बहुत ही सिंपल इंग्लिश चल रही है इसमें तो। आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड।
ही प्लेड द वायलिन, उसने वायलिन बजाया था। सिंपली जो चीज़ें पास्ट में एक हैबिट की तरह, एक रूटीन की तरह थी, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस, सिंपली जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसी तरीके से। यहाँ कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का आइडिया लग जाए इतने सारे एग्जाम्पल्स देख के। पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे हैं। ही डिडंट, चलिए यहाँ पर आती है एक नई चीज़, इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो गलतियाँ मोस्टली सभी करते हैं, अब देखो, हमने कहा कि आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, वो आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में करेंगे। पर अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आप क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे? तो देखो, आप ऐसे में यूज़ करते हो डिड, आपको याद है सिंपल प्रेजेंट में आप यूज़ कर रहे थे डू, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, डिड यूज़ करोगे, है ना। बट डिड के साथ आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ करते हो। डिड के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग बहुत ही गलती करते हैं इसमें। आपने हमेशा लोगों से सुना होगा आई डिड नॉट न्यू इट, आई डिड नॉट न्यू इट, आप कभी बोल ही नहीं सकते, ग्रामेटिकली बहुत गलत है। आई डिडंट नो इट, मुझे ये बात नहीं पता थी। जब भी आप डिड यूज़ करोगे, डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो सी, ही डिडंट वॉश्ड हिज कार नहीं होगा, यहाँ पर अगर आपने वॉश्ड लिख दिया, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत बच्चे, अगर आपने यहाँ पर वॉश्ड लिख दिया तो ये कांटा है बहुत बड़ा, ठीक है। आई डिड नॉट नो इट, इट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, ये सही बात है। सॉरी, ही डिडंट प्ले द पियानो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्लेड लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही वेंट टू स्कूल नहीं बोलते। डिड के साथ हमेशा, बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, बार बार, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे आप। डिड ही बाय अ न्यू बाइक, बॉट नहीं लगाओगे, डिड ही बॉट अ न्यू बाइक, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, बार बार बार, आई गेस मैं 5-6 बार इस बात को बोल चुकी हूँ। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ऑलराइट। दो पास्ट टेंस आप एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हैड के साथ आप वॉश्ड नहीं लगाओगे, हैड डिड के साथ, सॉरी माय मिस्टेक, डिड के साथ आप वॉश्ड, न्यू, प्लेड, लाइक्ड, वेंट ये सब नहीं लगाओगे, ऑलराइट। चलिए, आई होप बहुत बार बोल दिया है मैंने इस बात को, तो शायद आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो चीज़ पास्ट में एक पॉइंट पे चल रही थी। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, ऑलराइट। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम इंडिकेट ही किया हो कि कब सो रहा था, कल, परसों, उससे पहले कब, है ना। सो वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम पूरी शाम को रेडियो सुन रहे थे, ठीक है। अब चलो वॉज और वर का भी कर लेते हैं, हर चीज़ का किया है ना, वॉज और वर भी आई गेस वो आगे हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं उसको, ठीक है। इट वॉज गेटिंग हार्डर, बट सिंपली वॉज आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है, वर आपका प्लूरल के साथ यूज होता है। वॉज आप कब यूज करते हैं बच्चे, सिंगुलर के साथ, वॉज आप यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, और वर आप यूज करते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है।
तो देखिए, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई थी. When I saw him, he was playing chess. So this tense is also used with always, continually, etc. for persistent habits in the past. ठीक है, like he has always grumbling. ठीक है, तो जब भी आप usually always हमेशा रेफर करते हो तो it is कि आप उसको past में रेफर करेंगे. Alright, चलिए आगे चलते हैं. Subject was वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और उसके बाद में लास्ट में सिंपली सब्जेक्ट. ठीक है, वॉज और वर के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing. तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप कोई ऐसा काम बता रहे हो जो हो रहा है या हो रहा था या एक फ्यूचर टाइम में उस टाइम पे हो रहा होगा, तो आप हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाएंगे, है ना. आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ. आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था. आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा होऊंगा. सो जब भी ये वाली बातें आ रही हूँ तो हमेशा याद रखना बेटा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप ing लगाएंगे. ऑल राइट, सो आई होप फ्रॉम दिस एग्जाम्पल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग. ठीक है, वॉज एक बच्चा है तो चाइल्ड, बट चिल्ड्रन वर प्लेइंग. ठीक है, तो सिमिलरली आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास. द ऑडियंस वॉज अपलॉडिंग, जो ऑडियंस थी वो अपलॉड कर रही थी, तालियां बजा रही थी. ऑल राइट, John was making dinner when she arrived. Let's see something. इसमें कुछ राम श्याम कुछ लिख सकते हैं हम लोग, से राम लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, इट्स मिसिंग, से यहाँ पर लिखा है राम. राम was making dinner when she arrived. At 6 o'clock I was eating dinner. बहुत ही सिंपल आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं. शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास, वो बोले ही जा रही थी क्लास में. रहा था, रही थी, रहे थे. दिस सेंटेंस ends in such a way. ऑलराइट, रहा है, रही है, in this way. So like if you translate it in Hindi, so like start speaking. That's my only suggestion. She wasn't planning her wedding. वो अपनी शादी प्लान नहीं कर रही थी. अब देखो ये एक जनरल सी चीज़ है ना. टाइम हमें नहीं पता पर वो उस टाइम नहीं कर रही थी. ठीक है, आई वॉज नॉट गोइंग टू बेड. वर यू प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, सिंपली और इंटेरोगेटिव एंड योर नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आप देखेंगे हम लोग सारे टाइप के एग्जाम्पल्स कवर करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो. आगे चल के हम लोग कुछ ट्रांसलेशन वाली चीज़ें भी करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें एंड स्टफ. तो ये उसके लिए बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जो कि आपको आना ही चाहिए. दिस इज़ अ मस्ट. ऑल राइट, चलिए नाउ कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा टेंस है. दैट इज़ योर पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, आपके पास दो क्लॉजेस होते हैं. आपके पास दो क्लॉजेस होते हैं कि पहले ये हुआ फिर बाद में ये हुआ. आप दो इवेंट्स को ऐसे करके बता रहे हो. देखते हैं एक बार. इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, दो इवेंट आपके पास्ट में हुए, दो क्लॉजेस हैं आपके पास. इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट एंड विच एक्शन हैपेंड आफ्टर दैट. ये पहले कौन सा इवेंट हुआ और बाद में कौन सा इवेंट हुआ. ऑलराइट, अब देखो ऐसे वाले केसेस में जब दो इवेंट हैं और आपको बताना है कि पहले कौन सा हुआ था, दूसरा पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था, इन अ करेक्ट वे, इन अ मोर प्रिसाइज वे आई शुड से. तो आप क्या यूज़ करते हो बेटा, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हो. देन यू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. तो देखो हमेशा द
जो पहली चीज़ होती है, जो पहला इवेंट होता है, उसके लिए आप यूज़ करते हो पास्ट परफेक्ट, और जो इवेंट बाद में हुआ उसके लिए आप यूज़ करते हो सिंपल पास्ट। उसके लिए आप यूज़ करते हैं ये रहा सिंपल पास्ट। पहला जो इवेंट हुआ, पहले जो इवेंट हुआ उसके लिए यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो इवेंट बाद में हुआ उसको हम करेंगे सिंपल पास्ट से। तो देखो बड़ा प्यारा से यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने। When the police arrived, जब पुलिस आई, the thief had escaped, तब तक जो चोर था वो जा चुका था। ठीक है, इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे एक बार जब हम हमारा स्ट्रक्चर देख लेंगे उसके बाद। The thief had escaped when the police arrived. So these two sentences are same or different. पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सेम और डिफरेंट। ये बात हम वापस से डिस्कस करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के बाद। ऑलराइट, तो देखो आई हैड डन माई एक्सरसाइज। चलिए सभी चीज़ें इनफैक्ट तभी करते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली इस टेंस के लिए आपको स्ट्रक्चर मुझे पहले सिखा देना चाहिए। तो देखते इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट होगा, आई, यू, वी, दे, कुछ भी है, ठीक है, ही, शी, इट। उसके साथ हम लगाएंगे हैड। कोई चॉइस नहीं है किसी के पास। जैसे हैज़ और हैव में तो चॉइस थी, है ना, कि हैज़ सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल वालों के साथ और आई के साथ लगेगा, बट यहाँ पे सबके साथ हैड लगेगा। अब हैड के साथ पहले डिस्कस किया था, हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे। सॉर्टेड, ऑब्जेक्ट तो चलो है ही अपना, ठीक है। तो देखो जब आपने सिंपल सा कोई सेंटेंस बनाया, आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच। अब देखो पहले इसमें से क्या हुआ, पहले सोफ़ी ने अपना काम ख़त्म किया, फिर सोफ़ी लंच पर गई। तो जो पहला इवेंट है बेटा वो क्या है, अपना काम ख़त्म करना। तो आप उसके साथ यूज़ करोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो आपने क्या किया, आफ्टर सोफ़ी हैड फिनिश्ड, आफ्टर सोफ़ी हैड फिनिश्ड हर वर्क देन कॉमा शी वेंट टू लंच। सिंपल, आपका पास्ट टेंस आ गया ना, देखो आगे शी वेंट टू लंच, अपना काम खत्म करने के बाद वो लंच करने चली गई। आगे देखते हैं, आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन। अब देखो पहले उसने फर्श को साफ किया या पहले पेंटर गया, बताइए। पहले पेंटर गया, उसके बाद उसने फ्लोर को क्लीन किया, है ना। तो देखो अब की बार जो ये वाला क्लॉज जो पहले हुआ उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। कैसे, वेयर वॉज इट, हियर, द पेंटर हैड गॉन, द पेंटर हैड गॉन। पहला इवेंट है ये, कैसा इवेंट है, जो पहले इवेंट हुआ था ये वो है, दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट। तो देखो अगेन उसके साथ हमने लगाया, वो सेंटेंस में पहले या बाद में आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में कौन सा काम पहले हुआ था, पहले कारपेंटर आया था या फिर पहले उसने फ्लोर वॉश किया था, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। तो देखो आई वॉश्ड द फ्लोर, सिंपली आई वॉश्ड द फ्लोर, सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन द पेंटर हैड गॉन, मैंने फर्श साफ किया जब पेंटर चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं, हैरोल्ड हैड नोन अबाउट इट फॉर अ वाइल। तो देखो पहले उसको वो बात पता चली, फिर दूसरों को पता चली, ठीक है। सिमिलरली वापस देखिए पीछे आते हैं, अब बताइए कि ये सेम है या डिफरेंट है। तो देखो व्हेन पुलिस अराइव्ड, पहले चोर भागा या पहले पुलिस आई, पहले चोर भागा उसके बाद पुलिस आई। तो देखो द थीफ हैड एस्केप्ड, चोर भाग चुका था फिर पुलिस आई। तो देखो द थीफ हैड एस्केप्ड
when the police arrived। तो देखो सेम ही सेंटेंसेस हैं, क्यों? बिकॉज ऑर्डर तो हमें पता है ना कि पहले चोर भागा फिर पुलिस आई, तो चोर के भागने के साथ हम हैड एस्केप्ड लगाएंगे। देखो यहाँ पर भी हैड एस्केप्ड, यहाँ पर भी हैड एस्केप्ड, और पुलिस के आने को सिंपली अराइव्ड से डिनोट करेंगे। यहाँ पर भी अराइव्ड, यहाँ पर भी अराइव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में कोई काम पास्ट में था, परफेक्ट था, पूरा हो चुका था, और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिवली हो रहा था, है ना? So the past perfect continuous is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time। उसके बाद भी चल रहा था, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब देखो इस टेंस में हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा हमको। जब भी हम ये टेंस यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, तो कोशिश ऐसी करेंगे कि ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस दें। कैसे? एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। अगर देखो आप इसको हटा दो, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल, किस टाइम नहीं पता हमको, फॉर 2 months 2 महीने पहले से वो नॉवल लिख रहा था। ठीक है, मतलब कि उसको 2 महीने हो चुके हैं अभी नॉवल लिखते हुए। ठीक है, हो चुके थे, नॉट हो चुके हैं, बिकॉज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आगे देखते हैं। व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। जब मुखर्जी 1995 में आए तब आनंद जी को 5 साल हो चुके थे। अगर आप सिर्फ इतना बोलते हो कि मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years, कब से पढ़ा रहे थे हमें नहीं पता। तो देखो हमने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया कि जब मुखर्जी आए थे स्कूल 1995 में, तब आनंद जी को कितने साल हो गए थे? 5 साल हो गए थे। मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि इसमें हमको पॉइंट ऑफ रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। वी नीड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट, और यू कैन से टाइम ऑफ रेफरेंस। इसको लिखते हैं टाइम ऑफ रेफरेंस इज नीडेड, टाइम ऑफ रेफरेंस इज नीडेड। ऑलराइट, चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। सब्जेक्ट हैड बीन, बीन के साथ बताया ही था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी। ठीक है, यूजुअली हम यहाँ पे सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हमने ऑलरेडी देख लिया है कि सिंस कब यूज़ होता है और फॉर कब यूज़ होता है। सिंस कब यूज़ होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम पता होता है, सिंस 1995, सिंस 2 o'clock। पर जब आपको टाइम नहीं पता कि 2 घंटे से मैं काम कर रहा हूँ, कौन से 2 घंटे, 4 से 7, 4 से 6 या 6 से 8, नहीं पता। ठीक है, वहाँ पर आप फॉर 2 hours यूज़ करते हो, है ना। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। और इसी सेंटेंस को आप दूसरी तरह कैसे बोलोगे? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, चलिए। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years, मुझे काम करते हुए 5 साल हो चुके थे। एक सेंटेंस, कब हुए थे? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टाइम ऑफ रेफरेंस, व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, जब मुझे प्रमोशन मिला था। ऑलराइट, रोहित हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर ही ब्रोक हर लेग। वो दिन में 3 miles चलता था। कब चलता था? अपना पैर, जब उसका पैर टूटा नहीं था ना, जब फ्रैक्चर नहीं था, उससे पहले। ठीक है, सो अगेन एंड अगेन यू आर गिविंग लाइक द टाइम ऑफ रेफरेंस। ये किससे पहले हुआ था ये काम? ठीक है, सो ऐसे केसेस में आप यूज़ करते हैं बच्चे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, ये हमने देखा। हैड बीन आप लगाते हैं, जहाँ पर भी बीन दिख जाए वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ
ing, सिर्फ और सिर्फ हैव और हैड या हैज़ दिखे तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हमेशा। तो कुछ चीज़ें तो आप ऐसे ही हमेशा याद रख सकते हैं। चलिए लास्ट आ जाता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस आ जाता है बच्चे लास्ट अपने पास? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर क्या है? एक मिस्ट्री है, हमें नहीं पता है ना। सो वी यूज़ दिस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, सो वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव, है ना। आई थिंक आई विल गो टू द मार्केट, मैं सोच रही हूँ कि मार्केट चली जाऊँ, है ना, चली जाती हूँ, ठीक है। आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, मेरा बिलीव है, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा। आई एम श्योर हेलन विल गेट फर्स्ट क्लास, आई एम श्योर, है ना, वही उसी को मिलेगी फर्स्ट क्लास। As in the above sentences, we often use this tense with I think, I am sure, I believe, I expect. Alright, ऐसे में आप क्या यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। समझ में तो आ गया होगा, सिंपल फ्यूचर विल लगेगा हर जगह, विल शैल। एक बार विल और शैल भी डिस्कस कर लेंगे। The simple future tense is used to talk about things which we cannot control, है ना। I shall be 20 next Saturday। चलिए एक बार will और shall की और बात कर लेते हैं कि यार will कब यूज़ होता है और shall कब यूज़ होता है। तो देखो इधर है will, मज़ा नहीं आया, let's write it again। तो देखो इधर है will और इधर है shall, ठीक है। तो देखो आई की अगर बात की जाए, अगर बात आई की जाए तो जो विल है वो एज अ डिटर्मिनेशन यूज होता है, वो एज अ डिटर्मिनेशन यूज होता है। यू से लाइक आई विल डू इट, आई विल डू इट, तो आपकी एक डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, यार मैं तो ना कर ही लूँगा। बट इफ़ यू से आई शैल डू इट, तो वो आपकी एक ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं, काइंड ऑफ क्या दिखा रहा है? ऑब्लिगेशन, या आप कह सकते हो परमिशन दिखा रहा है। ऑब्लिगेशन या फिर आप कह सकते हो परमिशन दिखा रहा है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप यू वी दे इनकी बात करो, यू वी, लेट्स राइट इट अगेन विद रेड कलर। अगर आप यू की बात करते हैं, विल की बात करते हैं, आई और यू ऊपर आएगा, इट्स आई एंड यू, ठीक है। अगर आप इनके अलावा कुछ बात करते हैं तो जो विल है वो लाइक एक नॉर्मल एनसी के टर्म्स में नॉर्मल चीज़ होती है। बट अगर आप शैल यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई परमिशन ले रहे हैं। शैल आई डू दिस, क्या मुझे करना चाहिए, ठीक है। सो परमिशन आ जाती है फिर वो। चलिए आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सिंपली विल लगाना है, विल शैल अभी बात कर ली है। विल और शैल का क्या सीन होता है, ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका सिंपली ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई विल मीट हिम लेटर, यू विल कम, आई विल नॉट, इट विल नॉट रेन टुमारो, शी विल बी लेट, ही विल हेल्प अस, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है, फटाफट से आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है। So we use the future continuous tense to talk about actions which will be in progress at a time in the future. जो exactly same बात हमने बोली, right? I suppose it will be raining when we start. Will be raining, ऐसा लगता है कि यार बारिश हो रही होगी। This time tomorrow I will be sitting on the beach in Singapore, ठीक है। चलो we also use this tense to talk about actions in the future which are already planned
जो चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है कि यार आई विल बी स्टेइंग इन अ होटल टुमारो, कि ना मैं तो कल होटल में रुकने वाला हूँ. ही विल बी इन अ मीटिंग नेक्स्ट वीक. द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून. सो दीज थिंग्स आर प्लान्ड. दीज टू आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स. कि कोई भी आपको फ्यूचर में जो ऐसी बात है जो हो रही होगी उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे. विल शैल हमने देख लिया, बस उसके साथ में बी लग जाता है. बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आई विल बी वेटिंग, मैं तुम्हारा वेट कर रही होंगी. आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रही होंगी, है ना. विल बी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई विल बी राइटिंग आर्टिकल्स. आई विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, वो खेल रहे होंगे. April will be having coffee in this coffee shop. April is the name of a person, not month. Make sure. All right. So Bob will be going to the library. We will be shopping in that market. He will not be going to work. They will not be sleeping till late on Saturday. So will के साथ will shall के साथ be लगेगा present फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ये वाला स्ट्रक्चर. कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है. चलिए लास्ट, सेकेंड लास्ट देखते हैं. दैट इज आवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. सो अब जो ये टेंस होता है ये किसके बारे में बात करता है कि जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगे. ऑल राइट. So is used to talk about actions that will be completed by a certain future time. कि तब तक तो ना मैं कर ही लूँगी. ठीक है. The future perfect tense is often used with a time expression that identifies a point in the future. जैसे कि हम past perfect tense में कर रहे थे. Exactly वैसा ही है. Exactly वैसा ही है. So I shall have written my exercises by then. तब तक. जब भी आपको, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपको ऐसे वाले में कुछ बोलना है ना, अभी तक, जब तक, तब तक, देन यू विल बी यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइजेज बाय देन. तब तक तो मैं ये कर ही लूँगा, है ना. ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम. जब तक तुम उसको देखने जाओगे ना तब तक वो जा चुका होगा. ठीक है. सो देखो हम अगेन टाइम ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं हर बार. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट विल शैल और उसके साथ में हम हैव लगाते हैं. क्यों? परफेक्ट है, नाम में ही दिख गया था. परफेक्ट मतलब कंप्लीट, है ना. और उस वाले में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? परफेक्ट में हैज़, हैव या हैड. तो हैड तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में यूज़ होता है. बचा क्या? हैव. तो यहाँ पर आप हैव यूज़ करेंगे. हैज़ ही शीट के साथ में यूज़ होता है. विल शैल के साथ में यूज़ नहीं होता. सो here are some examples. They will have started a business in December. तो देखो एक टाइम दे रहा है कि दिसंबर तक वो बिजनेस शुरू कर चुके होंगे. The patient will have recovered from the illness next month. अगले महीने तक जो हमारा पेशेंट है he will have recovered. वो जब तक रिकवर कर चुका होगा. राम विल हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी. उसने नहीं देखी होगी मूवी अभी तक. ठीक है. दे विल हैव पेंटेड द फेंस बिफोर आई हैव अ चांस टू स्पीक टू देम. जब तक मैं उनसे जाके बोलूँगा तब तक तो कर चुके होंगे. ऑल राइट. तो देखो अगेन इसमें हम लोग क्या देते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस देते हैं, टाइम ऑफ रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस ऑफ टाइम देते हैं. ठीक है. तो मेक श्योर. और जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है. शैल विल लगाना है अपने को और उसके साथ में हैव लगाना है. ये बात आप देखकर ही समझ सकते हो. फ्यूचर है तो विल या शैल लगेगा. परफेक्ट है तो हैव लगेगा. ईजी. ऑल राइट. चलिए अब जो हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बहुत कॉमन तो नहीं है. आप यूजुअली मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं हम इसको. क्यों? क्योंकि देखो फ्यूचर में भी है, परफेक्ट भी है, कंप्लीट भी हो चुका है और कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव भी है. अरे थोड़ा सा कंफ्यूजन. तो देखो
The future perfect continuous tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in future. अभी भी चल रहे हैं और फ्यूचर में जाकर ख़त्म होंगे, है ना, तभी तो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है और फ्यूचर में ख़त्म होगा, समझ रहे हो? By next March we shall have been living here for 4 years. अगले मार्च में हमें यहाँ पर रहते हुए 4 साल हो जाएंगे, है ना। या इफ आई से कि मुझे पढ़ाते हुए अगले महीने 3 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई। सो इसमें भी देखो क्या हो रहा है, शैल हैव बीन लग रहा है या विल हैव बीन लग रहा है। बीन आ गया तो अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं विच आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, है ना, तो देखो वो बार बार यूज़ हो रही हैं। सो मेक श्योर यू नो देम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगेन जो चीज़ डिस्कस कर ली है, शैल, विल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑलराइट, तो देखो एग्जाम्पल्स जल्दी से रीड कर लेते हैं। इन नवंबर I will have been working at my company for 3 years. नवंबर में मुझे काम करते हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं। At 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes. 5 बजे ना मुझे आधा घंटा हो जाएगा वेट करते हुए, ठीक है। So these kinds of sentences are future perfect continuous. तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा टेबल है, फटाफट से इसको रिव्यू कर लीजिए। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई होप यू लव्ड इट, यू लर्नड इट। ऑलराइट, सो सी यू सून। मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी हमारे सारे सेशंस में। तब तक के लिए आप अच्छे से रिविजन कर लीजिए, चीज़ों को बूस्ट अप कर लीजिए और बाकी हम कोशिश करते हैं कि एक सेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस का रखें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।